नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी जगह की हकीकत में उतरेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत का सबसे भूताह किला यानी भांगड़ फोर्ट। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा ये किला डर और रहस्य की एक पूरी दुनिया अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन आज इन पुरानी और डरावनी कहानियों के पीछे छिपे सच को बिल्कुल वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए से डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी भानगढ़ के मुख्य द्वार पे जाना हो तो वहां एक बहुत ही अजीब ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड दिखाई देगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साफ निर्देश है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। और इस वार्निंग से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। कहानी ऐसी है कि एक रात 3 दोस्तों ने सोचा कि चलो इस वार्निंग को तोड़ते हैं। वो अंधेरे में किले के अंदर घुस गए और उनमें से एक दोस्त सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने उसे बाहर तो निकाल लिया और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौत हो गई। बस स्थानीय लोगों के लिए ये इस बात का सबूत बन गया कि किले का श्राप आज भी जिंदा है। लेकिन डर और भूत प्रेत की बातों से थोड़ा पीछे हटकर इस किले की विशालता तो सोचिए। 9000, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। 1573 में राजा माधो सिंह ने इसे बसाया था और एक वक्त पर यहां 9000 से ज्यादा घर थे, बड़े बड़े मंदिर थे और एक पूरा खुशहाल बाजार था। लेकिन सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि आज वहां जो खंडर बचे हैं उनमें से किसी भी घर की छत मौजूद नहीं है। दीवारें तो खड़ी हैं लेकिन छत बिल्कुल गायब है ना अजीब? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतना फलिया फूलता और आबाद शहर अचानक एक बिना छत वाले उजड़े हुए खंडर में कैसे बदल गया। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऐसी भयानक तबाही किसी मामूली वजह से तो नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई बहुत ही बुरी शक्ति रही होगी। और इस शहर के अचानक पतन को समझाने के लिए यहाँ 2 बहुत ही मशहूर लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। पहली कहानी जुड़ी है बाबा बालूनाथ से। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किला बनाने की परमिशन सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि किले की परछाई उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भूल से एक 7 मंजिला महल बन गया, छाया पड़ गई और उनके गुस्से ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ एक और मजेदार कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। वो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। उसने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वो जादुई पत्थर लुढ़कता हुआ गया और तांत्रिक को ही कुचल दिला। मरते मरते वो तांत्रिक इस शहर को हमेशा के लिए बर्बाद होने का श्राप दे गया। इन्हीं कहानियों की वजह से वहां आज भी डर का एक अलग ही माहौल है। जो लोग वहां घूमने जाते हैं या जो आसपास रहते हैं वो लगातार अजीब घटनाओं का जिक्र करते हैं। किसी को औरतों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो किसी को चूड़ियां टूटने की। कभी अचानक हवा में इत्र की महक आने लगती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई पीछा कर रहा हो। एक किस्सा तो इतना डरावना बताया जाता है जहां एक व्यक्ति की गाड़ी का पीछा एक काली बिल्ली ने लगातार 100 किलोमीटर तक किया। लेकिन अब तैयार हो जाइए एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के लिए। जिस राजकुमारी रत्नावती के इर्द गिर्द ये पूरा भूताहा रहस्य बुना गया है, इतिहास के किसी भी पन्ने पर उनका कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना, ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ना कोई शिलालेख, किसी को नहीं पता कि वो किसकी बेटी थीं। यहां तक कि तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। दरअसल ये किरदार कभी थे ही नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ साथ थोड़ी और डरावनी होती चली गईं। अब यहां एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अगर ये सारे किरदार और श्राप सिर्फ झूठ हैं तो लोग वहां सच में डर और घबराहट क्यों महसूस करते हैं? जो पैनिक और बेचैनी लोग रिपोर्ट करते हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती। इसका जवाब हमें किसी तांत्रिक की कहानी में नहीं बल्कि पूरे साइंस में मिलेगा। चलिए समझते हैं कि विज्ञान इस असहज करने वाले डर को कैसे एक्सप्लेन करता है। इस डर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है इंफ्रासाउंड। ये ऐसी ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंसान के कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर लेता है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने पाया था कि लैब में एक 19 हर्ट्ज का पंखा चलने से उन्हें बिना वजह घबराहट होने लगी थी। अब इसको भानगढ़ से जोड़िए, ये जगह साइज्मिक जोन 4 में आती है। जब तेज हवा वहां की टूटी और खोखली दीवारों के बीच से गुजरती है या जमीन के अंदर हल्के भूकंप आते हैं तो ऐसी ही इंफ्रासाउंड पैदा होती है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जो लोगों को अंदर खाने एक बेचैनी और डर का एहसास कराती है। एक और जबरदस्त फैक्टर है जिसे साइकोलॉजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं।
मतलब जैसा दिमाग एक्सपेक्ट करता है वैसा ही शरीर महसूस करने लगता है। 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली नॉर्मल कमरे में बैठाया और हिंट दे दिया कि यह कमरा भूता है। रिजल्ट, कई लोगों को उस आम से कमरे में भी डर लगने लगा और किसी की मौजूदगी महसूस हुई। भानगढ़ के केस में भी यही होता है। वहां पहुंचने से पहले ही दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि यह भारत का सबसे हॉन्टेड किला है, तो दिमाग ऑटोमैटिकली डरने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। इसके अलावा हमारा दिमाग एक और खेल खेलता है जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। ये दिमाग की आदत होती है कि वो किसी भी रैंडम आकृति में, जैसे बादलों में या पत्थरों में, चेहरे ढूंढने लगता है। याद है 1976 में मार्स पर मिली उस चेहरे वाली फोटो की कहानी, जो बाद में सिर्फ परछाई निकली? भांगड़ के खंडर और टूटी दीवारों पर जब ढलते सूरज की या चांद की रोशनी पड़ती है तो शैडोज बनती हैं। दिमाग इन अंधेरी परछाइयों को इंसानी आकृतियों या भूतों में बदल देता है और लोग डर जाते हैं। और जो बाकी पैरानॉर्मल दावे हैं ना, उनकी वैज्ञानिक हकीकत तो और भी दिलचस्प है। जो रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, वो दरअसल वहां घूमने वाले लकड़बग्घों यानी हाइनाज की आवाजें हैं, जो रात के अंधेरे में बिल्कुल इंसानों के रोने जैसी लगती हैं। जो कदमों की आवाजें या पत्तों के हिलने का शोर होता है, वो उन बंदरों की वजह से हैं जो खंडरों में घूमते हैं। और वहां किसी इनविजिबल खतरे का जो एहसास होता है वो गलत नहीं है, क्योंकि उस इलाके में सच में तेंदुए और बाघ घूमते हैं। तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित वाला बोर्ड क्यों लगाया है? दरअसल असली खतरा भूत नहीं बल्कि सुरक्षा है। ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है, जो 866 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ घना जंगल है। वहां के जंगली जानवर रात होते ही किले में आराम से आ जाते हैं। ऊपर से ये सैकड़ों साल पुरानी दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और अंधेरे में यहाँ गिरने या चोट लगने का खतरा बहुत बड़ा है। ये बोर्ड पूरी तरह से लोगों की सेफ्टी के लिए लगाया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस है, ना कि भूत प्रेत से बचने का मंत्र। अब जब सारे भूत और श्राप वैज्ञानिक रूप से डिस्प्रूव हो चुके हैं, तो फिर से वही ऐतिहासिक सवाल वापस आता है। अगर तांत्रिक का जादू या साधु का श्राप नहीं था, तो फिर आखिर वहां रहने वाले हजारों लोग अपना हंसता खेलता शहर छोड़कर कहां चले गए? बिना श्राप के भांगड़ तबाह कैसे हुआ? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि असली तबाही किसी श्राप से नहीं, बल्कि कुदरत और हालात से आई थी। 1573 में यह शहर बसा, लेकिन 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन पूरी तरह तबाही आई 1783 में। उस साल इस पूरे इलाके में चालीसा फमीन यानी चालीसा का भयानक अकाल पड़ा। सूखा इतना ज्यादा था कि पानी और अनाज की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ा। लोगों के पास जिंदा रहने के लिए शहर छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इस तरह बिना पानी और खाने के ये चमकता हुआ शहर हमेशा के लिए एक खंडर बन गया। सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पास इतनी सटीक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जानकारी है, तो फिर आज भी लोग इन भुताहा कहानियों पर यकीन क्यों करते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत प्रैक्टिकल कारण हैं। पहली बात, इंसानी दिमाग को सूखे और बोर करने वाले फैक्ट्स के बजाय ड्रामेदार कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। अकाल की वजह से शहर खाली हो गया, ये सच तो है, लेकिन थोड़ा बोरिंग लगता है। वहीं तांत्रिक और श्राप की कहानी सस्पेंस से भरी है। दूसरा कारण है वहां की स्थानीय इकोनॉमी, जो पूरी तरह इस हॉन्टेड रेपुटेशन पर टिकी है। और तीसरा, सोशल मीडिया। एल्गोरिथम्स ऐसी सेंसेशनल और डरावनी कहानियों को आग की तरह फैलाते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस बहुत ही सटीक विचार में छुपा है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। जब हम रहस्यों को विज्ञान और इतिहास के शीशे से देखते हैं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है और हमें एक गहरी समझ मिलती है। भांगड़ की सच्चाई यही बताती है कि हकीकत हमेशा अफवाहों से ज्यादा दिलचस्प होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगली बार जब सारी दुनिया किसी अनजान जगह को हॉन्टेड बता रही होगी, तो क्या वो सच में किसी अनजानी शक्ति का नतीजा होगा, या हमारे दिमाग का एक और बड़ा धोखा?